रानी पद्मावती का रत्न अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत थी, जिसकी गूंज सैकड़ों साल बाद भी भारत के कोने-कोने में सुनाई देती है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने एक पन्ना लिखा था, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका नाम पद्मावती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पद्मावती की कहानी। मध्यकालीन भारत के हृदय में मेवाड़ राज्य अपने वैभव और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। इस पर महान और साहसी महारावल रतन सिंह का शासन था, जिनकी बहादुरी केवल उनकी न्याय की भावना से मेल खाती थी। हालांकि इस साम्राज्य का रत्न उसकी रानी पद्मावती थी, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। पद्मावती, जिन्हें पद्मिनी भी कहा जाता है, का जन्म सिंहल के हरे भरे और रहस्यमय द्वीप साम्राज्य में हुआ था, जिसे अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। उसकी सुंदरता पौराणिक थी और उसकी कृपा और बुद्धि की कहानियां पूरे देश में फैल गईं। इन कहानियों से प्रभावित होकर महारावल रतन सिंह ने विवाह के लिए उसका हाथ तलाशने के लिए सिंहल की कठिन यात्रा शुरू की। उन्हें कई परीक्षणों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनकी वीरता और दृढ़ संकल्प का परीक्षण किया। अंततः उनका दिल जीत लिया और उन्हें चित्तौड़ के राजसी किले में ले आए, जहां उन्हें मेवाड़ की रानी के रूप में स्वीकार किया गया। इस बीच दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने एक अतृप्त महत्वाकांक्षा और रणनीतिक दिमाग के साथ शासन किया। उनका दरबार साजिशों और महत्वाकांक्षाओं का केंद्र था और उनके साम्राज्य का लगातार विस्तार हो रहा था। एक दिन पद्मावती की सुंदरता के किस्से सुल्तान के कानों तक पहुंचे। इच्छा और चित्तौड़ के सामरिक महत्व के संयोजन से प्रेरित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे राजपूतों और उनके गढ़ों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के साधन के रूप में देखते हुए उस पर कब्जा करने का संकल्प लिया। 1303 में खिलजी ने अपनी दुर्जेय सेना एकत्रित की और चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया। घेराबंदी निर्मम थी, आपूर्ति में कटौती की गई और रक्षकों को भूखा रखकर समर्पण करने का प्रयास किया गया। किले के अंदर महारावल रतन सिंह और उनकी परिषद खिलजी के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ थे। अपनी रानी और अपने राज्य की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रतन सिंह ने समय मिलने और आक्रमणकारियों को मात देने की उम्मीद में सुल्तान के साथ बातचीत करने का फैसला किया। धोखे का मास्टर खिलजी बातचीत के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने धोखे से रतन सिंह को बंदी बना लिया और राजा की आजादी के बदले में पद्मावती की मांग की। अपनी बहादुरी और चालाकी के लिए मशहूर राजपूतों ने एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने संदेश भेजा कि वे पद्मावती को सुल्तान को सौंप देंगे, लेकिन वास्तव में उन्होंने रानी और उनके परिचारकों को ले जाने वाली पालकियों का एक काफिला तैयार किया। रात के अंधेरे में पालकी खिलजी के शिविर में पहुंच गई। अंदर महिलाओं के बजाय गोरा और बादल के नेतृत्व में राजपूत योद्धा थे, जो रतन सिंह के दो सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट थे। जैसे ही वे सुल्तान के तंबू के पास पहुंचे, योद्धा अपने छिपने के स्थानों से बाहर आए और एक आश्चर्यजनक हमला किया, जिससे दुश्मन शिविर में अराजकता फैल गई। असमंजस की स्थिति में वे रतन सिंह को बचाने में सफल हो जाते हैं और किले में लौट आते हैं। इस दुस्साहसिक कार्रवाई से क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने और अधिक ताकत के साथ घेराबंदी फिर से शुरू कर दी। राजपूतों ने अपनी अंतिम लड़ाई की तैयारी की, यह महसूस करते हुए कि हार अपरिहार्य थी और कब्जे के अपमान का सामना करने के लिए तैयार नहीं थीं। अदम्य पद्मावती के नेतृत्व में चित्तौड़ की महिलाओं ने जवाहर, एक औपचारिक आत्मदाह करने का संकल्प लिया। उस भयावह रात में जब जवाहर कुंड की आग जल रही थी, पद्मावती और चित्तौड़ की महिलाएं आग की लपटों के बीच से गुजरी, भजन गाते हुए और अपना सिर ऊंचा रखते हुए अपमान के बजाय मौत को चुना। उनका सर्वोच्च बलिदान का कार्य उनकी अदम्य भावना और साहस का प्रमाण था। अगली सुबह राजपूत आखिरी आदमी के मरने तक अद्वितीय वीरता के साथ लड़ते रहे। अंततः अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में प्रवेश किया, लेकिन उसकी जीत निराशाजनक रही। किला खामोश था, इसकी दीवारें अपने जवानों के दुखद बलिदान की गवाही दे रही थीं।
मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत में अमर पद्मावती की कथा राजपूत लोकाचार को परिभाषित करने वाले सम्मान, बहादुरी और बलिदान के मूल्यों का प्रतीक बनी हुई है। हालांकि इतिहासकार पद्मावती की कहानी की सटीकता पर बहस करते हैं, कुछ लोग इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हैं, लेकिन यह किंवदंती समय से आगे निकल गई है, प्रतिरोध और गरिमा की एक मार्मिक कहानी बन गई है। यह राजपूतों की सांस्कृतिक विरासत और उनकी अदम्य भावना को दर्शाता है। एक रानी की कहानी से पीढ़ियों को प्रेरित करता है, जिसकी सुंदरता और बहादुरी सम्मान और न्याय के लिए अंतहीन संघर्ष का प्रतीक बन गई। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके अपनी राय बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपके पास आए।